गोपियों ने कहा मुझे शिकायत करनी है, बता क्या हो गया। गोपियां कहती है कि तेरा लाला हमारे घर गया, कोई कहती है मेरे बछड़े को खोल दिया, कोई कहती है मेरी मटकी फोड़ दिया, कोई कहती है मेरा माखन चुरा के खा लिया। गोपियों ने कहा अपने छोरा को तो नहीं बुला बाहर, तब तो शिकायत करूं। यशोदा ने भगवान को बुलाया, भगवान आए, माता के बगल में, यशोदा के बगल में पल्लू के नीचे चुपचाप खड़े हो गए। अब गोपियों ने दर्शन करना आरंभ कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियां क्या उलाहना दे रही हैं, सुखदेव जी के शब्दों में श्रवण करें। वत्सान मुंचन क्वचिर समय क्रोध संजात हास सेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितयो योगै मरकान् मख्यन् विभजित करे नाति भाण्डं भिनत्ते द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याति पक्रोश्यतो काम। एक गोपी कहती है यशोदा, वत्सान मुंचन क्वचित समय, यहां से भगवान ने अपनी लीलाएं आरंभ की। कहती तेरा कन्हैया मेरे घर गया, बछड़े को खोल दिया। तो यशोदा कहती ठीक ही तो किया, गाय को धोने के समय बछड़ा खोलना पड़ता है, तो बछड़ा खोल दिया। कहती है नहीं, क्वचित असमय, समय में नहीं खोला जब गाय धोने का टाइम था। जब मैं दोहनी लेने अंदर गई, इधर आया, चुपचाप बछड़े को खोल दिया। अब बछड़ा गाय के पास गया, सारा दूध पान कर लिया। जब तक मैं आया तो एक भी दूध नहीं। तो माता यशोदा ने कहा एक डांट लगा दिया करो। तो क्या कहती है गोपी, अरे तू कह रही है डांटने की, जब इसने बछड़े को खोल दिया मैं इसे डांटने लगी कि लाला तूने ये क्या किया। तो ये जोर जोर से हंसने लगा। क्रोध संजात हासा, मैंने क्रोध किया, इसने हंस दिया, तो मेरा क्रोध शांत हो गया। अब बता भैया, बहन डरता भी नहीं है। पीछे खड़ी थी दूसरी ना, वो कहती है अब तू हट, तुझे दर्शन हो गया, मैं दर्शन कर लूं। वो कहती है कि तेरा कन्हैया मेरे घर में आया, माखन खाया, बंदरन को खिलायो और मटकी भी फोड़ दियो। मरकान भोक्षति मरकान भोक्षन विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ते द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याति पक्रोश्यतो का। मेरे घर में आया, माखन खाया, बंदरन को खिलायो, और जब पेट भर गए हो ना तो जानते यशोदा तेरे लाला ने क्या किया। स्वयं खायो, पेट भर गयो, बंदरन को खिलायो, पेट भर गयो, फिर जाने मटकी को उठायो, नाक पे लगायो। मैं तो देख रही थी चोरी से, मटकी को उठायो, नाक में लगायो, और जानते हैं क्या बोला, अरे राम कितने दिनन को ये सड़ो सड़ायो माखन, जाको हमका बंदरों खावे और मटकी को धड़ाम से जमीन में पटक दियो। अब बता, स्वयं खावे, बंदरन को खिलावे, और जब पेट भर जावे तो मटकी फोड़ दे। तीसरी कहती है तूने भी दर्शन कर लिया, अब चल। इस तरह अनेक लीलाएं भगवान आरंभ कर दिए। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याति पक्रोश्यतो का। एक गोपी कहती है बहन सुन,
यशोदा, तेरा कन्हैया मेरे घर में आयो, अब मैं तो अपने घर के काम काज में लगी थी। मेरी छोटी सी एक छोरी है, वह खटिया में सो रही थी। अब मेरे घर में इतनो ज्यादा गाय तो है नहीं, तो माखन तो धोन था नहीं, जो था वो मथुरा चला गया। तो तेरा कन्हैया आया, मैं घर के काम काज में लगी थी, इसने पूरे कक्ष में कमरे में माखन ढूंढा। जब माखन नहीं मिलो ना, तो जाने का की हो जानती है, इसको गुस्सा आया। इसने कहा ये घर है कि शमशान, जहाँ खावेगी एक वस्तु ना है, द्रव्या लाभे, द्रव्य का लाभ नहीं हुआ जब ना खाने की वस्तु नहीं मिली, तसा गृह कुपित हो गया। ये घर है कि शमशान है, जा घर में तो कछु खावे की वस्तु ना है, सो गृह कुपित हो करके जा मेरे छोरी के पास आयो। और मेरी छोरी तो खटिया में सो रही थी, तो जाने का की वो जानती है बहन, मेरे छोरी के चोटी को वह खटिया के पटिया से बांध दियो और बड़ो जोर से बोलो हुआ। अब बताओ बहन, मेरी छोरी डर के मारे उठी, बाकी चुटिया निकल गई। ऐसो दम करे भैया तेरो छोरा। अब चारों तरफ से उलाहना, भगवान चुपचाप खड़े हैं। मैया कहती मैं ऐसे नहीं मानूंगी, हमको लगता है तुम सबको जलन है गई हमारे कन्हैया से, मैं ऐसे मानने वाली नहीं। इतने दिनन के बाद मेरे घर में लाला भयो, तो तुम सबसे देखो ना जावे, कभी पकड़ के लाना तब मैं न मानूंगी, चोरी करते पकड़ लो तो पकड़ के लाना तब मैं मानूंगी, ऐसे मानने वाली ना है। गोपियों ने कहा ठीक है। अब भगवान ने गोपी से इशारा किया, अच्छा झूठ मूठ में हमें फंसा रही है भाभी, तो ठीक है देख लियो, तारीख बता दी कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा चोरी करने को, पकड़ लियो। अब बहुत चालाक गोपी हती, पंडितानी हती। भगवान ने कहा ठीक है भाभी, मैं इस दिन आपके यहाँ घर में चोरी करने के लिए आऊंगा। भगवान गए, बहुत चालाक थी, उस गोपी ने भी इंतजाम किया, उसे पता था। उसने क्या किया, मटके को ऊपर छकड़े में बांध दिया। पहले के समय में आपने देखा होगा कच्चे मकान में गाय जो दुग्ध आदि हुआ करते थे ना, दूध दही माखन जो भी, तो वो ऊपर शिकार, ये देखिए बाबा जी बोल दिए। अब हमें शिकार तो पता नहीं था, हमने देखा था कि कार में या कि किसी रस्सी से गच करके और ऊपर बांध दिया करते थे। तो गोपी ने यही किया, छोटा बाला कह पाएगा नहीं, ऊपर बांध दोगी। बड़ी चालाक थी। चालाक क्यों थी? क्योंकि पंडितानी थी, संस्कार था, उसे पता था ये गोपियां कोई साधारण गोपी तो है नहीं, सब देवियां हैं स्वर्ग की, ये नारायण है जानती है। तो उसने क्या किया, ऊपर मटके को बांध दी, उसके बाद उस मटके के ऊपर एक रस्सी लगा के उसमें घंटी बांध दी, उस घंटी से एक रस्सी सीधे अपने खाट पर बांध दी और आराम से लेट गई। भगवान आए, भगवान ने देखा कि कक्ष में माखन तो है नहीं, पहले सबका एक कक्ष हुआ करता था, दूध घी का अलग, रसोई अलग, भंडार कक्ष अलग, शयन कक्ष अलग।
सब अलग अलग कक्ष हुआ करता था। पहले के समय में तो जिस कक्ष में दोहनी रखी है ना, दूध घी आदि, उसमें ताले लगा रहता है ना। अब वो गोपी आराम से सो रही है, भगवान आए रात्रि में। भगवान ने देखा कि मटकी तो बहुत ऊपर है। भगवान ने क्या किया, उपाय किया, एक दूसरे को घोड़ा बना दिए जो सखा थे, और उन सखाओं के ऊपर स्वयं भगवान चढ़ गए। मटके के पास पहुंच गए। मटके के पास पहुंचे तो माखन निकाल निकाल करके नीचे देने लगे। ग्वाल बाल खा रहे हैं, बंदर खा रहे हैं, सबका पेट भर गया। तो भगवान ने विचार किया मैं भी ग्रहण करूं। भगवान ने पूछा, भैया सबको पेट भर गए हो? सबने कहा निकार लेने लगे ना। तो भगवान ने कहा मैं भी पालूं। तो जैसे भगवान ने हाथ में माखन लिया, हाथ में माखन लेकर के भगवान ने पलथी मार के बैठे हो तो खाते बने तो गर्दन नीचे होगी ना। अनुभव करें, दृश्य का अनुभव करेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर आप पलथी मार के बैठ के प्रसाद पाते हैं, कहीं कहीं कोई किसी वस्तु को पकड़ आकाश में, तो प्रसाद पाना होगा तो कैसे पाएंगे? अल्लाह भी एक हाथ से पकड़ रखते हैं। तो ऐसे माखन निकाला, माखन निकाल करके ऊपर नजर पड़ गई, घंटी बंधी हुई है। भगवान ने देखा यहाँ तो घंटी महारानी है। फिर होंठ के श्री राधे राधे को भगवान भक्तों प्रसन्न करने के लिए भगवान कैसी कैसी विचित्र लीलाएं कर रहे हैं। पकड़कर भूल गोपी ने आ गए जंगल में। बड़े बनते थे हरिश्चंद्र के बेटे, आज ग्राहियो रचयति विधिम। गोपी ने हाथ को ग्राहियो पकड़ा और पकड़ के चल दी। गोपी भगवान बहुत हरिश्चंद्र के बेटे में आबोना है। विद्यालय तो अब पहली चोरी भगवान ने घर बच जाना, क्योंकि पहली पहली चोरी है। पहली चोरी में सक्सेस होंगे कि नहीं, सब गए हो। आज पिटाई होगी। तो भगवान ने एक सखा को बुलाया। सखा पीछे पीछे पास में आ गया। भगवान ने कहा भाभी अब महल भी दिखाई नंद जी का। भगवान ने कहा भाभी नेक हाथ तो बदल लो, जोर लगा। यशोदा बाहर आई, लाना कन्हैया को कर। अब यशोदा कौन है? दीदी की रंगे हाथ पकड़ना तो कहना मैंने आज से करते
क्या करूं न अपने घर और करके शिकायत लेके आई सदा घर भैया मैं जब मना जबरदस्ती बुलाती है कहती अगर नहीं आओ